जब हुसैन आ रहे थे कूफे में तो हुक्म हुआ माशाल्लाह लगा दो, फौजें बिठा दो, नाके बंद कर दो, और जितने हुसैन के शिया हैं चाहने वाले सबको पकड़ दो। 3.5 लाख हुसैन के चाहने वाले कूफे में पकड़ लिए, और इतने बड़े तहखाने दारुल अमारा में बने थे जिसमें जंजीरों में बांध के फेंक दिया गया, अंदर फेंक दिया गया, और उनको मिट्टी का तेल पीने को दिया जाता था, और कोई उनका निगरान नहीं था, कोई पूछने वाला नहीं। न मालूम कितने उसी में मर गए, कितने मर गए। तो ये जो कहते हैं कि कूफे में बेवफाई हुई, तो जो हुसैन के वफादार थे वो तो कैदखाने में पड़े। अब खुले कौन लोग थे? वो सब इब्ने ज़ात के लोग खुले हुए, इब्ने ज़ात के अपने लोग थे, तो उन्होंने हुकूमत बना। अब जब अल्लाह ने मुख्तार को कुव्वत अता की तो उसने कैदखाने के दरवाजे तोड़वा दिए, और 3 लाख लोग उसने कैदखाने से निकलवा लिए। उसमें जो जिंदा थे वो आए, उन्हें लिबास दिया, खिलत दिया, नहाए धोए, नाखून कटे, बाल कटे, वो सब सिपाही बन गए। अब मुख्तार की फौज हो गई 2.5-3 लाख की। इसमें क्या किसी को एतराज है? अब मुख्तार हाकिम बन गए, अब इनको पकड़ पकड़ के मुख्तार ने बंद किया। अरे भाई, अगर हर एक को ख्वाहिश है तो मुख्तार को भी ख्वाहिश थी हुकूमत की, ले ली उसने। किसको नहीं ख्वाहिश? अरब का हर आदमी चाहता था मैं हाकिम बन जाऊं, मैं हाकिम बन जाऊं। मुख्तार भी बन गया। अब अल्लाह ने मुख्तार की मदद की, और वो पूरे कूफे का हाकिम क्या पूरे इराक का हाकिम हो गया, और उसने अपने गवर्नर बना दिया, कादसिया का गवर्नर, बसरे का गवर्नर। अब इब्ने ज़ात तो बसरे में था, और बसरे से यजीद ने भिजवाया था कि कूफे पे आके हुकूमत कर। अब राताराती तो भाग गया इब्ने ज़ात, तो भाग गया था अब्दुल्लाह इब्न मुती से पहले ही वो गवर्नर होके आया। तो जितनी दौलत थी कूफे की सब संदूक में बार करके उनको पिला के ले बसरे पहुंचा। अब जब मुख्तार आ गया तो बसरे से भी भागा, फिर दमिश्क पहुंचा मरवान के पास, फिर मरवान भी 6 महीने के बाद मर गया, फिर अब्दुल मलिक बिन मरवान आ गया, और ये वहीं बैठा रहा इब्ने ज़ात। अब लश्कर तैयार करता रहा, तैयारी मुख्तार से कैसे मुकाबला, एक मुख्तार अकेले थोड़ी थे, बनी उमैया के तो पूरा अरब खिलाफ हो गया। अब जितने भी थे, मुसअब इब्न ज़ुबैर, अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर, ये सब असहाब के बेटे थे, ये सभी बनी उमैया के खिलाफ। उनको तो हुकूमत करने ही नहीं दे रहे थे। 8-10 जगह तरह तरह के खलीफा बैठ गए पूरी ममलिकत इस्लामी में, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो इराक हो, चाहे वो अरब हो, चाहे वो यमन हो। इराक के तसल्लुत मुख्तार का हो गया, और आज़रबाईजान तक, ईरान तक, सब मुख्तार के कब्जे में आ गए। और इतना अच्छा इंतजाम किया कि लोगों ने तारीफ की, और लोगों ने कहा कि मुख्तार के 4 साल में जो अदल इंसाफ हुआ, वो ममलिकत इस्लामी में ऐसा अदल, ऐसा इंसाफ कोई करी नहीं। अब उन्होंने, मुख्तार ने कूफे के चारों तरफ नाकाबंदी कर दी, और कोई निकल के बाहर जाने न पाए, भागने न पाए। कोशिश यही थी कि घेरे रखो, निकले न, जाने न पाए। अब इसमें जो बड़े बड़े कातिल थे वो सब के सब बस हर रात इस कोशिश में रहते थे कैसे निकल जाए, कैसे निकल जाए। जब सिनान इब्ने अनस कत्ल हुआ, और जब हजरत अब्बास का कातिल हकीम इब्ने तुफैल सनसरी, उसका भी अंजाम बुरा हुआ, तो अब शिमर ये समझ गया कि अब कूफे में मैं महफूज नहीं। तो 6 कातिल शिमर के साथ छुपे हुए थे, और शिमर ने कहा किसी तरह हम निकल जाएं मुसअब इब्ने ज़ुबैर के पास, और उस तक अगर पहुंच जाएं तो शायद वो हमें बना दे देगा। इसलिए शिमर भागा निकल के। खैर जो के नाम थे हजरत मुख्तार को उनको पता चल गया, उन्होंने चंद सिपाहियों के साथ शिमर का पीछा किया, लेकिन चूंकि शिमर के साथ लोग जा रहे थे तो खैर को खैर से वापस आना पड़ा। और उन्होंने आके मुख्तार को पूरी बात बताई। मुख्तार ने कहा भाई तुमने रात को पीछा ही क्यों किया, और फिर इत्तला क्यों नहीं दी? अब बाकायदा लश्कर बनाओ और जासूस भेजो कि कहाँ छुपा हुआ और कहाँ तक पहुंचा। बहरहाल जासूस फैल गए पूरे तमाम सूबों में, शिमर का पता लगाया गया कि शिमर कहाँ है। शिमर ने खत लिखकर एक यहूदी राहबर को दिया, कासिद को, कि ये मुसअब इब्ने ज़ुबैर का खत पहुंचा। उसने कहा भी कि भाई कुछ नजराना मिले तो अच्छा है। तो शिमर के लोगों ने कहा अभी तुम खत पहुंचा दो, बाद में नजराना दे देंगे। तो वो जरा गुस्से में था, अब यहूदी को नजराना ना मिले तो गुस्से में तो आएगा नहीं। अब वो एक मस्जिद में जाके ठहर गया। क्या हो सकता है कि अपनी ही इबादत खाने में कहीं ठहर गया। तो शोर वो यही करना था कि मुसलमान है। इत्तेफाक से मुख्तार की जासूस वहां पहुंच गया।
उससे कुछ बातचीत हुई, कहा तुम कहाँ के रहने वाले हो? कहा मैं तो कासिम का, कहाँ जा रहे हो? कहा मैं शिम्र का खत लिख के मुसअब इब्न ज़ुबैर के पास आया, लेकिन मैं जाना नहीं चाह रहा इसलिए कि कुछ दिया ही नहीं, रकम तो मुझे मिली। तो उन्होंने कहा वो खत तुम मुझे दे दो, मैं रकम तुम्हें दे दूं। वो खत उससे लेके उसे कुछ रकम दे दी मुख्तार के जासूसों ने, और पता चला कुलदानिया एक गांव है, उसके अंदर वो छुपा हुआ। ये सारे मुख्तार के सिपाही वहां पहुंच गए और घर को घेर लिया, और उसके बाद सो रहा था शिम्र उस वक्त। लेकिन जब हमला हुआ अंदर से लोगों ने कहा घोड़ों के दौड़ने की आवाज आ रही है, टापों की, तो शिम्र उठा। अब जल्दी में तलवार तो उसने उठाई लेकिन सिपर नहीं उठा सका। उसने अपना तकिया उठा के सिपर बनाया। अब इन्होंने जब वार किए तो वो तकिया फटा और रुई उड़ना शुरू हो गई। वो शिम्र के मुंह में चिपकी, इन्होंने दौड़ के शिम्र को घेर के पकड़ा, यानी सिपर खुद ही कातिल बन गए और पकड़ के लेके सारे कातिलों को शिम्र के साथ मुख्तार के पास लाए। और मुख्तार करते ये थे कि जो कातिल आता था तो उसी वक्त कत्ल नहीं करते, बल्कि ऐलान करते थे कूफे में कि फला कातिल पकड़ गया, जिसको उसका अंजाम देखना हो वो आए। लोगों की ख्वाहिश थी कि ऐसे बड़े जालिमों को हम खुद देखें अपनी आंख से कि उनका अंजाम क्या। दूसरा दिन हुआ और दरबार में शिम्र को लाया। मुख्तार ने एक तकरीर की और कहा जो अल्फाज मुख्तार ने कहे कि ए यजीद की सुनहरी जंजीर में बंधे हुए कुत्ते, लेकिन आग पर, समूद पर, कौम लूत पर, कौम नूह पर, आले फिरौन पर, बनी इसराइल पर कुरान पढ़िए, अजाब एक तरफ लगता है मस्त कर दिया। और हदीसों को फिर पढ़े आयतों की रोशनी तो पता चलेगा फुला जानवर ये फुला गांव में मस्त हुए। जितने मकरू जानवर हैं ये सब जानवर नहीं है, ये अल्लाह ने नहीं बनाया, बल्कि अल्लाह ने इन्हें मस्त किया इंसानों से बनाया। और सबकी तफसील लिखी हुई है, फुला जानवर, फुला जानवर, फुला जानवर, खुसूसन बंदर। बंदर पता है ना आपको? बंदर डार्विन कहता है बंदर से इंसान बना, कुरान कहता है इंसान। अच्छा वो था यहूदी डार्विन, उसने थ्योरी को इस्लाम के उल्टा, लेकिन कुरान तो जिंदा है। इंसान से बंदर बना, बंदर से इंसान नहीं बना, जो डार्विन कह रहा है। कुरान कहता है कि हमने मना किया बनी इस्राइल हफ्ते के दिन मछली का शिकार मत करो। हफ्ते के दिन मछली का शिकार नहीं होगा। अब मना कर दिया, अल्लाह की मर्जी, जिस दिन चाहे मना कर दे कि हफ्ते के दिन मछली खानी नहीं, जो अल्लाह कह दे जिस चीज को मना कर। तो इन्होंने क्या किया, दरिया से नालियां खोद के अपने घर के लगाए, पानी दरिया से आया, अब मछली उसमें दरिया से नाली में आ गई और घर के सामने एक हौज बना। सारी मछलियां आती गई हौज में जमा हो, उसमें से निकाला, घर के दरवाजे मछली निकाली, उनके खा लिया। मूसा ने कहा अल्लाह ने मना किया है हफ्ते के दिन नहीं खाना, कहा हम शिकार करने थोड़ी गए थे, मछली तो खुद ही हमारे घर पे आ गई। तो अल्लाह ने कहा मत हो जाओ, आप कोई मोहलत नहीं। मूसा ने कहा अल्लाह ये नहीं मानते, क्या मत हो जाओ। सारे यहूदी बंदर बन गए। इसलिए मुख्तार ने कहा ये बता आखिर वक्त मेरे आका मौला ने शिम्र से क्या कहा? शिम्र ने कहा ये कहा था कि तू शक यानी कुत्ते में मस्त हो जाएगा, और ये कहा था मेरे नाना ने यह बताया है कि इसके निशान बना होगा सीने पे कुत्ते और सुअर का, और इसका चेहरा सुअर की तरह है, मस्त हो जाएगा। जब मुख्तार ने कत्ल किया उसके बाद हदीस मासूम है कि मस्त हो गया, कुत्ते की शक्ल में मस्त हो गया। और रेगिस्तानों में कुत्ता दौड़ता है जबान निकाले, प्यासा कुत्ता, और लोगों ने उस कुत्ते को देखा जैसे इब्ने मुलजिम को मस्त करता, तो कातलाने हुसैन मस्त हो गए, कत्ल होने के बाद मस्त हो गए, छिपकलियों में मस्त हो गए, कुत्तों और सुअरों और बंदरों में मस्त। अब इंसानी शक्ल में ये मैशर में नहीं उठेंगे, बल्कि ये मस्त खुदा उठेंगे। ये हदीस है मासूमी थी। ऐसे में 21 साल का जवान उठा और उसने कहा मुख्तार मुझे इजाजत दे कि कातिल हुसैन को मैं कत्ल करूं। मुख्तार ने इजाजत दे दी, और उसके बाद उस नौजवान ने शिम्र से कहा कि तेरे हाथ आजाद हो गए, रस्सियां नहीं बनी।
हथकड़ियां गड़ियां नहीं है, मुख्तार ने तुझे आजाद कर दिया। अगर तू बहादुर है और शुजा है तो सिर्फ मुझसे हाथ मिलाना। 21 साल का जवान शिम ने हाथ बढ़ाया, इसने उसके हाथ को जैसे ही पकड़ा ऐसे झटका दिया कि शिम पूरे कद से गिरा। देखिए कैसे गिरा, कैसे गिरा, मुंह के बल गिरा, मुंह के बल गिरा, यानी पेट के बल गिरा, पेट के बल। और उसके बाद उस जवान ने उसको ठोकर मारी अपनी नालैनों से। वो उल्टा, अब उलट, यानी सीधा हुआ, अब पीठ के बल गिरा। और उसके बाद उस जवान ने शिमर की दोनों पिंडलियों को ऐसे पकड़ा। अब आपको तो पता है ना, टांगे तो इधर को मुड़ती है, इधर को तो नहीं मुड़ सकती। उसने टांग को पकड़ के इस तरफ को, दोनों टांगों को मोड़ना शुरू किया घुटने से, और इतना मोड़ा घुटने से कि पेट से पैरों को जब मिलाया तो हड्डियों के टूटने की आवाज दारुल अमारा के फट फटक रहा। उसके बाद मुख्तार ने कहा, पहले इसके सारे दांत उखाड़ लो, दांत उखाड़ लो। इसी के दांत इसके जो थे आगे के वो सुअर की तरह बाहर निकले हुए, यानी 1-1 इंच होंठ से बाहर, जानवर मिस्र जानवर था। और शक्ल ऐसी थी कि चेहरे को नकाब से छुपाया है। और जब इसने बेअदबी की तो इमाम हुसैन ने कहा, चादर हटा, चेहरे से पर्दा हटा, ताकि मैं तुझे देखूं कि तू ही मेरा कातिल है कि नहीं। तो इसने पर्दा हटाया। इमाम ने फरमाया, बेशक मेरे नाना ने सच कहा, तू ही मेरा कातिल। इसलिए कि 6 आदमी वापस जा चुके, जो भी आता था इरादे से इमाम हुसैन कहते, वापस जा, तू मेरा कातिल नहीं है, वापस जा, तू मेरा कातिल नहीं है। जब इसने कपड़ा हटाया, रुमाल हटाया, आपने फरमाया, तू मेरा कातिल है, तू मेरा कातिल। इसके दांत सारे तोड़े, फिर सारे नाखून तोड़े। फिर उसके बाद मुख्तार ने कहा, पहले यहां की हड्डी तोड़ो, इस हड्डी को तोड़ो, आखिर में इसकी आंखें निकालो, और जगह जगह का गोश्त काट जैतून के खौल के तेल में फेंका। और इसने अपने जिस्म के आज़ा को तेल में पकते हुए देखा, और फिर वो निकाल कर इसे खिलाया जाता था, मुंह में ठूंसा जाता था। और उसके बाद सर काट कर का सर दारुल अमारा पे लटकाओ और जिस्म को फौरन जला दो। कहते हैं जैसे ही जिस्म जला मस्त हुआ।